नमस्कार मित्रों, मैं भोला बिहारी गीतकार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, जब बात राष्ट्र की आए तो भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि राष्ट्र हित हेतु तन मन धन वचन कर्म से राष्ट्र के उन्नति और प्रगति के लिए कुछ करे। देश की आज़ादी में जितना योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का था, उससे कम योगदान उस समय के कवि, लेखक, पत्रकार लोगों का भी नहीं था। उन लोगों ने भी जनता में राष्ट्रीयता की भावना अपने कलमों, अपने शब्दों, अपने लेखों से जगाया, जिससे संपूर्ण देश में देशभक्ति की भावना जगी और आतताई, अत्याचारी अंग्रेज़ों से हमारी मुक्ति हुई, हमारा मुल्क स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। कहा जाता है लोकतंत्र जनता का शासन होता है। यह कहने की बात है, संवैधानिक बात है। आंतरिक रूप से लोकतंत्र धनतंत्र, धर्मतंत्र, जाति तंत्र, संप्रदाय तंत्र और कहीं कहीं राजतंत्र में परिवर्तित हो चुका है। राजा के बेटा राजा हो रहे हैं, कहीं धर्म से, कहीं जाति से प्रभावित होकर के, कहीं धन से प्रभावित होकर के राजनीति चल रही है। खैर, ये अलग की बात है। वर्तमान बात है बिहार के उस महान धरती की जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, महावीर को का जन्म हुआ, माता सीता की धरती रही, नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ स्थापित हो, विश्व का ज्ञान का केंद्र बिंदु, उस बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत पढ़े लिखे, सधे हुए व्यक्ति थे। उनके कार्यकाल में बिहार का हर तरह से प्रगति हुआ, विकास हुआ, बिहार का सम्मान बढ़ा। उनके व्यक्तित्व, उनके बोलने के तरीका से विरोधी भी प्रसन्न रहते थे। मुंह दबा कर के लोग बोलते थे कि नीतीश जी कुछ भी सोच समझ के बोलते हैं, और कुछ भी बोलते थे एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बोलते थे। न जाने क्या हो गया है कुछ दिनों से। उनके साथ जो घटना घट रही है या वो जो कर रहे हैं, यह थोड़ा चिंतनीय है। हर आदमी को यह सोचना होगा आखिर ये परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कैसा आया। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश है। सबसे पहले इस पर राजनीति न होकर के उच्च स्तरीय केंद्रीय शासन या बिहार के जो उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च पद पर है, इस पर सोचना चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार जी इस तरह से क्यों बोलते जा रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वे कुछ दिनों से ठीक उनके साथ ऐसे ही हो रहा है। मैं यह नहीं कहता हूँ, सब लोग कह रहे हैं नीतीश जी गलत बोले। मैं यह नहीं कहता हूँ कि नीतीश जी सही बोले। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो बोला वो एक उच्च सदन में, जहाँ जनता के सधे हुए सम्मानित लोग विराजमान होते हैं, वहाँ एक तुच्छ छोटी सी बात के लिए इतनी अभद्र ढंग से कहना एक माननीय मुख्यमंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। सभ्य भाषा में कहा जा सकता था उस शब्द को, है ना, लेकिन वो बहुत अभद्र ढंग से बोले। मुझे लगता है कि नीतीश जी का दिमागी हालत निश्चित रूप से सही नहीं है। या तो इसमें साजिश की जा रही है कि उन्हें, जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इनके साजिश के तहत इनको कुछ दवा दी जा रही है जिससे इनका दिमागी हालत ख़राब हो जाए।
इस पर भी जांच होनी चाहिए कि शायद ऐसा हो। लेकिन मैं कई फिल्म देखा, हिंदी फिल्म, जिसमें देखता हूँ कि पूरा चारों तरफ पूरा तहस नहस रहता है, पूरा अव्यवस्था फैला हुआ रहता है। वहाँ एक युवक जाता है हीरो के रूप में और सारे भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट राजनेताओं से लड़ता है। पूरा सब कुछ निछावर कर करके वो लड़ करके एक अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर जब वो उसका पूरा नाम हो जाता है तो चूँकि जितने भी भ्रष्ट लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं जो कि भाई अब हम लोग का दुकान बंद हो जाएगा, तो उसके साथ ऐसा साजिश किया जाता है, ऐसा टॉर्चर किया जाता है कि वो हीरो इतना विक्षिप्त हो जाता है कि बोलने का कुछ बोल पाता है कुछ, उसको बार बार इतना टॉर्चर किया जाता है कि करने का कुछ करता है कुछ। और सारे लोग, जितने भी प्रशासन के लोग, जितने भी लोग भ्रष्ट लोग थे, जिनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनके विरुद्ध लड़ करके उन्होंने जनता के हित में काम किया, वो सब लोग मिल करके एक तंत्र पूरा बन करके और उसको अंततः पागल साबित कर देता है। एक अच्छे इंसान को पागल बना करके पागल खाना में भर्ती कर दिया जाता है। फिर कोई अच्छे पत्रकार, अच्छे विद्वान लोग उसके गहराई को जानते हैं, फिर उसके बाद ये बात खुलती है, सत्य साबित होता है कि इसके साथ ऐसा किया गया, ये आदमी पागल नहीं था। नीतीश जी के साथ पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जिस तरह से कार्य किया, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह पूर्णतः राजधर्म से ओतप्रोत होकर उन्होंने इस राज्य के जनता के लिए, देश हित में, राजहित में अपना परिवार त्याग दिया। उनकी पत्नी मर गई। कोई भी आदमी जब समाज सेवा में लगता है, अपने परिवार को समय नहीं दे पाए, वो अपने बेटा को नहीं समय दे पाए, उनका परिवार बिखर गया। आज जिस समाज के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने अपना पत्नी त्याग दिया, अपने पुत्र को समय नहीं दे पाया, अपना परिवार नहीं बसा पाया, अपना समाज नहीं बना पाया, आज वो आदमी अकेला पड़ा हुआ है। दिन भर तो रहते होंगे, घूमते फिरते काम करते होंगे, जब रात में जाते होंगे तो न उनसे प्यार से बात करने वाला कोई पत्नी है, न कोई बेटा है, न कोई पोता पोती है, न कोई नाती नतनी है। इधर जब भाजपा में जाते हैं तो आरजेडी के लोग इनको इतना ना टॉर्चर किया गया, इतना ना टॉर्चर किया गया जो कुछ से कुछ बोलना शुरू कर दिए। अब उधर से जब इधर आए तो फिर उधर के लोग इतना ना टॉर्चर कर रहे हैं कि कुछ से कुछ बोल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, एक छोटा सा आदमी हूं, उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूं, राज्य पर उनका बड़ा कृपा रहा है, उनका योगदान रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से किसी अच्छे मनोचिकित्सक से इलाज करवाएं, जांच करवाएं, मनोस्थिति को जानें। और केंद्र सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर राजनीति नहीं कर करके एक अच्छे व्यक्ति की ऐसी दशा क्यों हो गई, इस पर उच्च स्तरीय गहन जांच करके सही रिपोर्ट सामने लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप निश्चित रूप से बुरा न मानते हुए किसी अच्छे मनोचिकित्सक से जरूर मिले और तब तक अपने भाषा को संयमित रखें, क्योंकि आपका जो नाम था, आपका जो काम था, आपका चेहरा लोग एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देखता था। लोग को थोड़ा संदेह होने लगा है और ऐसा न हो कि एक अच्छे व्यक्ति को पागलखाना में बंद कर दिया जाए। मैं आगे भी इस पर बोलूँगा। अगर मैं कुछ बुरा बोला हूँ तो एक छोटे से व्यक्ति समझ करके क्षमा करेंगे। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो कमेंट करके जवाब देंगे। मैं कल दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इस पर लगातार बनाऊंगा। इस पर बोलना बहुत जरूरी है। आखिर नीतीश जी की हालत ऐसे कैसे हुई, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद।